अब ये सवाल देखो यार, ये इतना करीमी क्वेश्चन है, इतना बढ़िया सवाल है, मजा आ जाएगा तुम लोग कि दो क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल 3530 है, दो लगातार की संख्याओं का है, यानी दोनों आसपास में है, और उनके स्क्वायर का सम यहाँ पर इतना है, तो मेरे भाई एक तरीके से उनका योगफल कितना होगा संख्या। मानो पहली संख्या तुम्हारी n1 थी एग्जाम्पल के, या पहली संख्या तुम्हारी a थी और दूसरी संख्या इससे दो ज्यादा थी, मान लेते हैं b थी, दोनों के स्क्वायर का सम जो है वो हमारा कितना है 3530 है। ऐसे कभी भी सवाल आ जाए दो लगातार के ऑड नंबर का स्क्वायर, दो लगातार के इवन नंबर का स्क्वायर, या दो लगातार के कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर का स्क्वायर, तो वैसे केस में क्या होता है, एक पल के लिए इनको बराबर मान लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एक पल के लिए इसको मान लेते हैं 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर का जो मान आ जाएगा वो 3530 के करीब में आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो होगा 1765। कौन ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर 1765 के करीब में है, तुम खाली दिमाग लगाओ, कौन ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर 1765 के करीब में है, तो भैया एक है 42। 42 का स्क्वायर कितना होता है, अगर तुम देखोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो 42 50 से 8 कम है, तो 25 में 8 कम करो मेरे भाई, हो जाएगा 17, और 8 का स्क्वायर 64, यानी 42 का स्क्वायर 1764 होता है। सर 42 का स्क्वायर 1764 के करीब में आता है, तो संख्या हमारी 42 से कम होगी, 42 से ज्यादा होगी, यानी 41 और मेरे भाई 43 होगी, जिसका सम 84 होगा, और जिसका सम 84 होगा तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। और नहीं यकीन हो तो 41 के स्क्वायर में 43 के स्क्वायर को जोड़ करके देखो, 3530 ही तुम्हारा निकल करके आएगा। देखो चाहे अगर आपको यहाँ पर विषम बोले चाहे सम बोले, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगर हम बात करें जो करा इनका योगफल इतना है ना, तो अगर हम बात करें कि इसको कैसे आप लगाओगे, स्मार्टली तरीका क्या होगा, इसका डबल करो। तो जब अगर आप इसका डबल करोगे तो कितना होगा 3530 का, तो आप कहोगे कि सर ये 7000 कितना हो जाएगा 60। तो जो इसकी वैल्यू आएगी ना वो इसी चारों ऑप्शन में से कोई आएगी। अब ये कितना होगा, तो आप कहोगे ये वाले जो नंबर है ना इनके होल स्क्वायर में अगर आप 4 जोड़ दोगे, इनके होल स्क्वायर में अगर 4 जोड़ दोगे, इनके होल स्क्वायर में अगर आप 4 जोड़ दोगे, इनके होल स्क्वायर में अगर आप 4 जोड़ दोगे, तो ये जो इसके बराबर आएगा वही आंसर होगा। आपको कैसे चेक करेंगे, तो देखो यूनिट प्लेस 0 है, तो बस देख लो 0 किसका आएगा। तो 4 चौका 16, इसमें 6 4 10, यानी इसमें 0 आएगा, तो आपको सर ये हो सकता है। इसमें 0 4, तो इसमें 4 आएगा, ये नहीं होगा। ये 18 64 4 4 कितना हो जाएगा, आपको सर 8, ये भी नहीं होगा। तो आपको सर ये 0 4 कितना होगा 4, ये भी नहीं होगा। तो यही ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर क्रमागत विषम संख्या होंगी तो संख्याओं का यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 3 5 7 9 और 1। अगर हम इनका स्क्वायर करेंगे तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, इसका 1 ही आएगा, इसका 9 आएगा, इसका 5 आएगा, इसका 9 आएगा, इसका 1 आएगा और इसका 1 आएगा। अगर हम दो क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ेंगे, स्क्वायर को जोड़ेंगे, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, इनको जोड़ने के बाद 0 आएगा। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। तो हमारी दो ही पॉसिबिलिटी हो रही है कि इकाई का अंक क्या आए, 0 आए। मतलब कैसे आए, या तो 1 और 3 हो सकता है, या 7 और 9 हो सकता है। मतलब दो क्रमागत संख्या क्या हो सकती हैं जिनके पीछे 1 और 3 होगा तभी आकर के ऐसा हो सकता है, या फिर 7 और 9 हो तब हो सकता है। लेकिन अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो पीछे 4 आ रहा है, और 7 और 9 कितना होता है, 16 होता है। तो 6 तो आंसर है नहीं यूनिट डिजिट वाला, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता है।